बात वो करो जो समझ में आए। पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे और पहले पस्तियां जो कट लाओ बुलंदियां। इस सारी जिंदगी बड़का तो अलावा कीता की है। तो काफ़ी उसमें झोल थे, फैक्ट्स जो हैं उनके ठीक नहीं थे, और डिलीवरी में भी शायद उस तरह वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए। तारिक फातमी साहब हमारे सीनियर कॉलीग भी रहे हैं। ए बेचारे हमें क्या पिद्दी का शोरबा मुर्गी चोर टाइप लोग ये हमें छोटे मोटे। देखिए, खुदा के लिए एक मिनट के लिए, ये जो लोग होते हैं इस किस्म के, बेसिकली अनएजुकेटेड, बेसिकली ये जो है ये अनएजुकेटेड आदमी है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों का होता है जो हम समझते नहीं है। तो ये बातें जो हैं इससे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है। क्या ऐसे कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। सलामती काउंसिल ये जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में खिताब। ख़ास तौर पर जो है कश्मीर के मामले में और भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में जो उनका जो कहना चाहते थे वो मुझे समझ नहीं आया। एक क्लैरिटी ले आइए। UN सिक्योरिटी काउंसिल में आप कुछ कह रहे हैं और वाशिंगटन DC में आपका नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर ने UN में जाकर बहुत इधर उधर की बात की है। उसको खुद नहीं पता उसने क्या कहा। कभी तारीफ करता है, कभी बदनामी, और हर जगह पे कश्मीर की बात उठाता है और मुँह की खा के आता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो पे पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पे। जी दोस्तों, तारिक फातमी साहब हमारे सीनियर कॉलीग भी रहे हैं, जो आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सबसे पहले वो न्यूयॉर्क गए, वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी तकरीर थी। पाकिस्तान आजकल UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है 2 साल के लिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने कश्मीर की बातें की और फिर वो पहुँच गए वाशिंगटन DC में भी उनकी अच्छी मुलाकातें रहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि तारिक फातमी साहब शायद उम्र का तकाजा भी है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं उनके ठीक नहीं थे। और मिसाल के तौर पर जो भी हाल ही में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन का जो वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जी TTP ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो बलोच लिबरेशन आर्मी का ही मामला था। उसके बाद फिर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में भी क्लियर नहीं थे कि कितनी पॉपुलेशन, उसको 1.5 बिलियन तक कर दिया। तो काफ़ी उसमें झोल थे, और डिलीवरी में भी शायद उस तरह वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो है कश्मीर के मामले में और भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में जो उनका जो कहना चाहते थे वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यूँ लग रहा था कि हम पाकिस्तान बिल्कुल बिछ सा गया है भारत के सामने। उनका कहना यही था कि जी हम तो डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जानिब से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा पॉजिटिव। देखिए, डायलॉग क्यों नहीं हो रहा, पहले तो ये बात समझानी चाहिए भी लोगों को कि उन्होंने मेंशन तो किया कि भारत ने यूनिलैटरल एक्शन लिया 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद फिर हमने एक पोजीशन ली कि जब तक भारत ये गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम वापस नहीं लेता उस वक्त हम भारत से इंगेज नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की पोजीशन है, और हमने ये पोजीशन पिछले 7 साल से हम इसी पे कायम हैं। तो ये नहीं है कि बैक चैनल पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये ज़रूर है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हमारा नहीं हो रहा। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों पब्लिकली इस किस्म की बात करते हैं कि जैसे कि हम मरे जा रहे हैं भारत के साथ डायलॉग के लिए, और भारत को एक लिहाज से उसको प्रिविलेज दे रहे हैं कि जब वो चाहे तो हम डायलॉग के लिए हाजिर हो जाएंगे, इवन कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के जो है भारत कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाए कश्मीर पे। और फिर दूसरी बात यह है कि अभी तक देखिए रेजिस्टेंस में जान है। अभी काथुआ में भी जो इंडिजिनस लोग हैं वो अपना रेजिस्ट कर रहे हैं भारत के इन गैर आइनी इक़दाम को, और अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और इसीलिए भारत रियासती दर्जा भी नहीं दे रहा, और यूनियन टेरिटरी भी उसको बना के रखा ही हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ही मौजूद हैं और काले कवानीन भी मौजूद हैं। तो भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तो कोई ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं हुए, अगर आप मुझसे पूछिए। तो पाकिस्तान का ये नैरेटिव मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर हमने ये समझ लिया है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं रही,
کہ ہم اب اس معاملے کو لے کر کشمیر کے جو تنازع ہے اس کو لے کر آگے چلیں تو یہ اور بات ہے. اب جو ہے اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو خدا را ٹھیک رکھیے اور ایک کلیئرٹی لے آئیے. UN سیکیورٹی کونسل میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور واشنگٹن DC میں آپ کا نیریٹو بالکل مختلف ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اس سے آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے. اب طارق فاطمی صاحب یہاں سے میرے خیال میں ٹھیک تیاری کر کے جائیے اور ذرا کنوکشن کے ساتھ بات کیجیے. اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب ان بڑے بڑے کیپٹلز میں جاتے ہیں تو شاید اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ہمیں بار بار دہرانی بھی چاہیے یہ باتیں, لیکن کھل کر بات کرنی چاہیے اور اسی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو عجیب عجیب آپ باتیں بولتے ہو, اس کا کوئی آپ کو ہم 1000 سال لڑیں گے جی انڈیا سے. ارے بھائی ہم 1000 سال سے لڑ رہے ہیں. ارے کس لیے کا 1000 سال لڑیں گے سر, 10 بار کہہ رہے تھے. اب آپ ہی کے تو وہ تھے نا پردھان منتری تھے یا ارے ان کو سر وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. آپ خود سوچئے, خود سینس کیجئے, کوئی لڑ سکتا ہے 1000 سال؟ سنیے 70 سال سے تو لڑ رہے ہیں نا, آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو یہ تو سچ ہے نا, 70-100 میں اب تو بچے آپ کے 930 سال. پھر بھی سر 930 بہت ہوتے ہیں, ہم لوگ تو ہوں گے نہیں تب. نہ ہم تو ہوں گے, ہم تو بار بار آ رہے ہوں گے نا, ہمارے یہاں تو وہ ہے ریبرتھ, واپس آتے رہیں گے ہم تو. بھیا دیکھتے ہیں جب تو پاکستان کا 930 سال میں تو بھائی بول رکھا اوپر, خبردار جو ہم کو سیلیبریشن دیے, آئی وانٹ ٹو کم بیک امیڈیٹلی, جیسے ہی گیا واپس کسی نے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو ہم تو آئیں گے. اور ابھی لوگ کہیں گے مطلب یہ کیوں ہنستی رہتی ہے. اب ایک آپ کیا, میں اکثر سنتا ہوں, میں اس کو بول رہا تھا ایک جگہ پہ کہ بھائی پاکستان تو عظیم قوم ہے, یہاں سے سینٹرل ایشیا کا رستہ جاتا ہے, وہ کہیں سے نہیں جاتا. پورے سینٹرل ایشیا کا آپ کو جی ڈی پی پتا ہے کتنا ہے؟ کرگستان ایک کنٹری ہے, پتا ہے آپ کو؟ پتا ہوگا اس کی جی ڈی پی پتا ہے آپ کو؟ کرگستان کی $99 بلین. $99 بلین. ایک کنٹری ہے قزاقستان, اس کی جی ڈی پی پتا ہے آپ کو؟ 236 بلین ڈالر. ایک کنٹری ہے ازبیکستان, $119 بلین. ہمارے ہاں تو یہ آئی پی ایل ہو جائے گا 10 سال میں یار, $100 بلین کا. تو اور یہ تینوں کنٹری ملا کے بھی ٹاٹا گروپ سے کم ہے. حال ہی میں جعفر ایکسپریس ٹرین کا جو واقعہ ہوا, جو دہشت گردی ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی TTP نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بلوچ لبریشن آرمی کا ہی معاملہ تھا. اس کے بعد پھر انڈیا کی پاپولیشن کے بارے میں بھی کلیئر نہیں تھے کہ کتنی پاپولیشن, اس کو 1.5 بلین تک کر دیا. تو کافی اس میں جھول تھے اور ڈیلیوری میں بھی شاید اس طرح وہ جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے. خاص طور پر جو ہے کشمیر کے معاملے میں اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو ان کا جو کہنا چاہتے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا, کیونکہ یوں لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان بالکل بچ سا گیا ہے. تو دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے, ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنا اوپینین کامنٹ سیکشن میں بتائیے. میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں. جے ہند.